सत्य है कि भ्रष्टाचार है तो हमको सांसद जी बताएं कितने कर्मचारियों के खिलाफ इन्होंने लेटर लिखा है, कितने ऑफिसों में जाकर इन्होंने चिट्ठी लिखा है। पहले ये एससी बीसी के लोगों को ये दबाने का काम करेंगे, ये तो उनके खिलाफ फोन करते हैं तहसील और थानों में। मैं कहना चाहता हूँ उनके खिलाफ फोन करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं सांसद को। आरोप लगा रहा हूँ और थानों में अधिकारियों को कहा जाता है, स्वजातीय अधिकारियों को फोन करते हैं, वो काम नहीं सुनते हैं। मैं बड़ा ताजुब है कि सरकार सांसद को कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे राजनीति करना तो बेकार है, इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन बहुजन जागेगा और सदन में जाऊंगा तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि सरकार है कि नहीं है। जिसको काम करना है संविधान के हिसाब से काम करेगा। ये संविधान की जुमलेबाजी जो करके ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलने वाला है ये। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं आया हुआ हूं बसपा के प्रत्याशी रहे रमेश पटेल जी के पास और इनका कुछ कहना है। ये जो वर्तमान सांसद है उनके ऊपर काफ़ी खफा हो गए हैं, कुछ उनसे सवाल पूछने वाले हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या सवाल पूछने वाले हैं और क्यों सांसद जी के ऊपर इस वक्त ये खफा हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले फ्रीडम न्यूज इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरदार। तो क्या है, क्या मामला है जो आज हमको आप बुलाए हैं और कुछ बात रखने के लिए अपनी हमसे कहे हैं? हम इसलिए बुलाए हैं कि जो वर्तमान सांसद हमारे यहाँ इलाहाबाद के क्षेत्र से हैं उज्ज्वल रमण जी, उन्होंने सिर्फ जुमले समाज में जुमला देना शुरू किए हैं। जुमले पर 45 साल राजनीति किए हैं। जैसे स्वास्थ्य को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है। मैं मानता हूं भ्रष्टाचार चरम पर है, तो आप सांसद हैं तो क्या कर रहे हैं? किस ऑफिस में गए भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए? किस स्वास्थ्य केंद्र पर गए आप दवा नहीं मिल रही किसानों को? किस तहसील में गए भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए? किस विद्यालय में गए शिक्षा नहीं मिल रही है? आप न सड़क पर चल रहे हैं, न गांव में जा रहे हैं, ओनली फॉर सिर्फ आप जुमला कर रहे हैं, अखबारों में सिर्फ बयानबाजी दे रहे हैं। तो मतलब वो तो कहेंगे कि हमारी तो सरकार ही नहीं है, हम भले सांसद हैं लेकिन सरकार होती तब तो कर पाते, तब तो नकेल कस पाते, वो तो यही बोलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ सांसद हैं, सरकार हो या ना हो, सांसद सरकार से काम नहीं करता है, विधायक सरकार से काम नहीं करता है, जनता के काम सांसद करता है। जनता तब उसके साथ खड़ी होती है और जनता देख रही है, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। मतलब बोल रहे हैं कि तहसीलों में, थानों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भ्रष्टाचार चल रहा है, वसूली चल रही है, वो खुद अपने से बोल रहे हैं। जब ये बोल रहे हैं तो ये सत्य है कि भ्रष्टाचार है तो हमको सांसद जी बताएं कितने कर्मचारियों के खिलाफ इन्होंने लेटर लिखा है, कितने ऑफिसों में जाकर इन्होंने चिट्ठी लिखा है। पहले खुद अपने गिरवान में झांक लें, अपने अगल बगल जो दलाल घूम रहे हैं, जो रोड में कमीशनबाजी चल रही है, जो फंड की कमीशनबाजी चलती है, पहले उसको बंद करें, तब सरकार पर लांछन उठाने का काम करें। उन्होंने तो कहा है कि यहाँ के लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी ज़िंदगी देना ही मेरा वो है, लक्ष्य है। सिर्फ अखबार और चैनलों पर बैठ करके, सड़क पर ज़मीन पर जाके नहीं। आज तक बताए, ये अप्रैल से अभी तक के सांसद बनने के बाद लौट के आए हैं, किन स्वास्थ्य केंद्रों पर ये गए हैं? अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र अभी नहीं गए हैं। अगर गए होते तो ये भ्रष्टाचार होता। इसका मतलब या तो ये भ्रष्ट हैं या तो फिर कर्मचारी भ्रष्ट हैं। तो देख सकते हैं इस वक्त बसपा के प्रत्याशी रहे रमेश जी काफ़ी खफा हैं। जिस तरह से ये मतलब इनका न्यूज़पेपर में एक देखे आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ था, उसमें सांसद जी बोले हैं कि थाने से लेकर के तहसील जिला मुख्यालय तक लेन देन का बाजार गर्म है, बिना पैसे का कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ये सांसद जी बोले हैं और सांसद जी को जवाब दे रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं बसपा के प्रत्याशी रहे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर सरकार होती तो कुछ काम कर पाते? ऐसा कहीं ना कहीं CHC में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, थानों पे जो भी चीज़ें चल रही है उस पर नकेल कस पाते। बड़ा ताजुब है कि सरकार सांसद को कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे राजनीति करना तो बेकार है, इस्तीफा दे देना चाहिए।
नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन बहुजन जागेगा और सदन में जाऊंगा तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि सरकार है कि नहीं है। जिसको काम करना है उस संविधान के हिसाब से काम करेगा। ये संविधान की जुमलेबाजी जो करके ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलने वाला है। ये सांसद है, इनकी जिम्मेवारी है। कोई भी कर्मचारी घुस लेता है या कहीं करप्शन हो रहा है, ये जिम्मेदार पर्सन है, ये सांसद है जमुना पार के। ये बोल रहे हैं कि गरीबों को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो कौन से डिवाइस क्या इन्होंने बुला के क्लास लिया और किस विद्यालय में गए, किस गांव में गए कि बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए, क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, इनको कराना चाहिए। इनकी जिम्मेवारी है, सांसद हैं। अगर नहीं कर पाए तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देख सकते हैं दर्शकों, इस तरह से खपा है। और सोचिए आप कि जब चुनाव चल रहा था, प्रचार प्रसार चल रहा था, तो उस वक्त माननीय सांसद जी खुद मेरे कैमरे पर, मेरी माइक पर बोले थे कि अगर मैं सांसद बनता हूं तो मेरा लक्ष्य यही है, अगर मैं जीतता हूं, पार्टी जीतती है तो मेरा लक्ष्य यही है कि प्रयागराज के अंदर जो कारखाने, जो फैक्ट्रियां बंद हैं उनको चालू करवाना, और जो यहाँ के लोग हैं रोजगार उनको सुनिश्चित करवाना। साथ ही साथ उन्होंने, सांसद जी ने खुद बोला था कि प्रयागराज के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इस पर भी सांसद जी ने कहा था कि अगर जीत कर आती है पार्टी और हम आते हैं तो काम करेंगे। इस पर भी बोले थे। देखिए, ये परिवार 45 साल से जमुना पार की जनता को ठग रहे हैं और जुमलेबाजी कर रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे। ये अपने पावर को समझ रहे हैं, लेकिन ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। सांसद बहुत बड़ी पावर होती है। क्या कलेक्टर नहीं सुनता? क्या एसडीएम नहीं सुनता? क्या दरोगा नहीं सुनता? या एसपी नहीं सुनता? या कप्तान नहीं सुनता? या आईजी नहीं सुनता? कौन नहीं सुनता है? किसी की हिम्मत है जो सांसद की बात को नकार दे? अगर ये चाहें कि जो ये बोल रहे हैं ये तो सिर्फ समाज में अपने आप को सेव करने के लिए कि मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, झूठे जुमलेबाजी करके ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार के गिरेबान में देखने से अच्छा है कि आप सांसद हैं, 45 साल से राजनीति कर रहे हैं जमुना पार में, अपने गिरेबान में झांकिए। एससी बीसी के दलितों के यहाँ आपने कितना काम किया है, कितना काम कर रहे हैं। इस वक्त प्रयागराज में कुछ दलितों पर अत्याचार भी हुआ है, उस पर भी कहीं ना कहीं सांसद जी का न तो कोई ट्वीट आया है, न कुछ ऐसा चीजें देखने को मिला है। उस पर क्या कहेंगे भैया आप? ये ट्वीट क्या आएगा? ये तो सामंतवादी व्यवस्था के पूरक हैं। ये एससी बीसी के लोगों को ये दबाने का काम करेंगे। ये तो उनके खिलाफ फोन करते हैं तहसील और थानों में। मैं कहना चाहता हूँ उनके खिलाफ फोन करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा आरोप लगा रहे हैं सांसद को। आरोप लगा रहा हूँ। और थानों में अधिकारियों को कहा जाता है, स्वजातीय अधिकारियों को फोन करते हैं, वो काम नहीं सुनते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सांसद जी, आप समाजवाद की स्थापना करने का काम करें, झूठे स्थापना का काम ना करें। और दलितों के और पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। आपने संविधान बचाने की बात की है और संविधान बचाने की कसम खाई है। संविधान में दलितों, गरीबों, पिछड़ों को जितनी भी सुविधा हो सके, जितना उनका कवच बन सके बनिए। अगर उनके साथ अत्याचार होगा, सारी जिम्मेदारी सांसद की होती है, क्योंकि सांसद यहाँ का सबसे बड़ा प्रतिनिधि तो होता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप यही कहना चाहते हैं कि दलितों ने वोट दिया, लेकिन अब वो दलितों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, जो लोग अत्याचार करें उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होती है, ये उल्टा कार्रवाई करवाते हैं। अभी चंदभान के पूरा में कुछ लोग दुर्गा मंदिर का पूजा कर रहे हैं, दुर्गा की, और वहाँ पौराणिक है। वहाँ नेकपाल को एडीएम मुझसे पूछता है, करछना आप क्या करने का? हमका अच्छा आपसे पूछ को मुझको क्षेत्र में जाना पड़ेगा। कहा नहीं 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 नहीं, मतलब कि अब कर्मचारी और अधिकारी से पूछ करके संसदीय चुनाव लड़ना होगा, विधायक लड़ना होगा, जनता के बीच में जाना होगा। तो क्या है ये फ्लेवर्स है सांसद की, जो कर्मचारी अधिकारी सुन नहीं रहे, जो भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। वर्तमान, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सांसद वर्तमान कह रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार है और ये कर्मचारी तहसील मुख्यालय थाने में भ्रष्टाचार है। ये संसद की जिम्मेदारी है। ऐसे कर्मचारी जमुना पार में न रहने पाए, ये सांसद की जिम्मेदारी है। लेकिन देखा जाए तो भाजपा वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप ही क्यों बोल रहे हैं? मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, जनता के न्याय के लिए बोलूँगा। अगर कोई जुमलेबाजी करेगा तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। तो देख सकते हैं इस तरह से इस वक्त फायर हो चुके हैं रमेश पटेल जी। ये बसपा के प्रत्याशी रहे हैं और आप तो जानते ही हैं कि ये जिस वक्त इनका इंटरव्यू लिया था तो काफ़ी ज़बरदस्त तेवर में नज़र आए थे। और आपको ये भी बता दूं, इस वक्त ये एक संगठन ज्वाइन कर लिए हैं
जिस संगठन का नाम है सरदार सेना। सरदार सेना जो है एक ऐसी संगठन है, मैं बता दूं आपको, जब भी दलितों पर, पिछड़ों पर, मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो ये संगठन खड़ी रहती है। उसी संगठन को ये इस वक्त ज्वाइन कर लिए हैं और उसी संगठन के लिए इस वक्त ये काम भी करते हैं। और क्या कहेंगे आप? मैं पूरे समाज से कहना चाहूँगा, आप संगठित हो, पढ़ो लिखो और जो जुमलेबाज नेता हैं उन्हें पहचानो। भविष्य में इनको सदन में ना भेजो, जो तुम्हारे काम ना आए, चुनाव के समय तुम्हारे पैर छुएंगे, बनने के बाद तुम्हें अपने पैर नहीं छूने देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरदार। तो देख सकते हैं इस तरह का आरोप है। मैं यही कहूँगा वर्तमान सांसद से, सांसद जी जो भी ये आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं आप जो है काम करके दिखा दीजिए। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो है, तहसीलों में, और जिस तरह से इनका आरोप है कि आप दलितों के मामले पर उनके साथ खड़े नहीं होते, उनके साथ खड़े हो करके आप दिखा दीजिए जो भी आरोप ये लग रहा है, तब ये आरोप कहीं ना कहीं भैया का झूठा साबित होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तब, नहीं तो फिर तो आरोप तो लगेगा ही आपके ऊपर। बाकी बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ, बने रहिए राज रावत के साथ। रमेश जी को फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।